नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट की तारीख़ में बहुत अहम दिन रहा। आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसकी तबाही वाली कार्रवाइयों का सामना करने के लिए सभी जीसीसी मेंबर मुल्कों को मिलकर चैलेंज का सामना करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब अरब मुल्कों का इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का प्रोसेस जारी है, कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। इससे पहले कल कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबाह ने सऊदी अरब के ज़रिए कतर के साथ सड़क, हवाई और रेल कॉन्टैक्ट फिर से बहाल करने का ऐलान किया था। इन दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बहाल करने के लिए अमेरिका के हारे हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर ने हाल ही में कोशिशें तेज की थीं। खबर यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान समझौता कराने के प्रोग्राम में जारेड कुशनर भी शरीक हो रहे हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सभी मेंबर मुल्कों को ईरान के खतरे से निपटने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। अल अरेबिया के मुताबिक उन्होंने काउंसिल के 41वें सरबराह कॉन्फ्रेंस में आज शाम कहा है कि इस इलाके को आगे बढ़ाने और अपने चारों तरफ से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी कोशिशों को इकट्ठा करने की फ़ौरन ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसके तबाहकारी मिशनों के ज़रिए पैदा होने वाले ख़तरों को और उसके समर्थन में जो कुछ करते हैं और इस इलाके को इंस्टेबल करने के मकसद से किए जाने वाली सभी टेररिस्ट और कम्युनल एक्टिविटीज़ सभी मुल्कों के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि जीसीसी लीडर्स को इलाके और दुनिया की सिक्योरिटी को ख़तरा पैदा करने वाले इन कार्यक्रमों को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलकर काम करना चाहिए। आज सऊदी अरब के मदीने सूबे के शहर अल उला में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर और कुवैत के लीडर्स इकट्ठे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप के हुक्म पर अरब लीडर्स मिल रहे हैं और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर इन मुल्कों के लीडर्स को ये बता रहे हैं कि आने वाले बरसों में अमेरिका में जो बाइडन की हुकूमत के दौरान उन्हें क्या करना है। इस मौके पर कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी सऊदी अरब पहुंचे हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पहुंचे। सऊदी अरब और कतर के बीच होने वाली इतनी बड़ी तब्दीली की खबर के साथ ये कुछ नहीं बताया गया है कि कतर ने सऊदी अरब की तरफ से 2017 में रखी गई मांगें मान ली हैं या नहीं। अभी तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर और ईरान के खिलाफ सभी अरब मुल्कों को इकट्ठा होने की बात पर कतर से ताल्लुकात बहाल किए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब और कतर के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि ईरान के खिलाफ अरब ब्लॉक बन जाएगा। कुवैत ने सऊदी अरब और कतर के बीच मीडिएशन का काम किया है, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जारेड कुशनर इस सिलसिले में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। वो कुछ दिनों पहले ही कतर और सऊदी अरब भी आए थे। अब वो खुद इस जीसीसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब के सरकारी अखबार अल अरेबिया के मुताबिक अल उला शहर में सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जबकि एक ही दिन पहले सऊदी अरब ने कतर के साथ अपना एयर स्पेस, ज़मीनी और समंदरी बॉर्डर को फिर से खोल दिया है। जून 2017 में सऊदी अरब के ज़रिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र के साथ मिलकर कतर का बायकॉट शुरू किया था। अब तकरीबन 2.5 साल के बाद दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात बहाल हुए हैं। 2017 में जब ये ताल्लुकात ख़राब किए गए थे, उसके बाद तुर्की और ईरान कतर के नज़दीक हो गए थे और तुर्की की फ़ौजें आज भी वहाँ मौजूद हैं और
ईरान से हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली सप्लाई कतर को पहुंच रही है। सऊदी अरब के मुताबिक बहरीन के डेलीगेशन को वहां के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा कर रहे हैं। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद ने कहा है कि हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को आगे बढ़ाने की कोशिशों के लिए सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डेलीगेशन का वहां के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि ओमान के डेलीगेशन को वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फहद बिन महमूद अल सईद लीड कर रहे हैं। कुवैत, जिसने पिछले 2.5 वर्षों के दौरान बाइकॉट करने वाले मुल्कों और कतर के बीच बिचौलिए का काम किया है, ने अपने अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा को भेजा है। इससे पहले अल जजीरा ने खबर दी थी कि कतर के रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ट्यूसडे को सऊदी अरब में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये फैसला कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर अहमद नसीर अल मोहम्मद अल सबा के जरिए किए गए ऐलान के बाद हुआ था कि सऊदी अरब कतर के साथ अपना एयर स्पेस, ज़मीनी और समंदरी बॉर्डर खोल रहा है। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में दोहा पर आतंकवाद को सपोर्ट करने और ईरान के साथ ताल्लुकात होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कतर से डिप्लोमेटिक, तिजारती और सफ़र के ताल्लुकात सभी ख़त्म कर लिए थे। उस वक्त सऊदी अरब ने सभी अरब मुल्कों से ऐसा ही करने की अपील की थी। इस अपील पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स में से ओमान और कुवैत ने अमल नहीं किया था। इन दोनों मुल्कों के ईरान से बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। कतर ने सऊदी अरब और बाकी 3 मुल्कों के जरिए लगाए गए इल्ज़ामों से बार बार इनकार किया है और कहा है कि ईरान से ताल्लुकात को ख़त्म करने की कोई मुनासिब वजह नहीं है। कुवैत तभी से कतर और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र 4 अरब मुल्कों के बीच मीडिएशन करता रहा है। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से किए गए ऐलान के बाद मंडे को सऊदी अरब की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि GCC सरबराह कॉन्फ्रेंस इंक्लूसिव यानी समावेशी होगी, जो मेंबर मुल्कों को इस इलाके के चैलेंजेस का सामना करने में दोबारा मिलकर एकजुटता की तरफ ले जाएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक सीनियर अफसर ने कहा कि GCC सरबराह कॉन्फ्रेंस खाड़ी इत्तेहाद को बहाल करेगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर अनवर गरगाश ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि हम अल ऊला में एक हिस्टोरिक यानी तारीखी सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले खड़े हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने खाड़ी मुल्कों के बीच तालमेल को बहाल कर रहे हैं और यकीनी इस बात को बनाते हैं कि सिक्योरिटी, स्थिरता और खुशहाली हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। हमारे पास आगे बहुत काम है और हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले महीने दिसंबर में कतरी अमीर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी नायफ फलाह अल हजरफ के जरिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से फॉर्मल दावतनामा यानी इनविटेशन दिया गया था। अल जजीरा ने लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खाड़ी मुल्कों के बारे में एक्सपर्ट शम्वल रमानी के हवाले से कहा है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के क्राइसिस के हल से ईरान के खिलाफ एकजुट मोर्चा नहीं बनेगा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कम से कम 4 अलग अलग पॉलिसीज़ GCC पर हावी रहती हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात के मामले में इन अरब मुल्कों में ओमान सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि कतर और कुवैत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के महदूद टकराव को अपनाएंगे, जबकि सऊदी अरब और बहरीन ईरान के सिलसिले में अपने टकराव के नज़रिए को जारी रखेंगे। अल जजीरा ने ही सऊदी अरब के एक मशहूर एक्सपर्ट खालिद अल देखयाल के हवाले से कहा है कि क्राइसिस की वजह से उथल पुथल की वजह से बुनियादें कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि रियाद और दोहा के बीच रजामंदी की शर्तों के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। सऊदी अरब और कतर के बीच ताल्लुकात की बहाली के बारे में कतर में अमेरिका की फॉर्मर एम्बेसडर डाना शेल स्मिथ ने कहा है कि हवाई, ज़मीनी और समंदरी बॉर्डर को खोलने का फैसला वेलकम करने काबिल खबर है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये एक परमानेंट हल की शुरुआत है। इस सिलसिले में ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, ख़ास तौर से खाड़ी के लोगों और कम्युनिटीज़ के बीच गैर ज़रूरी पाबंदियां ख़त्म होनी चाहिए। इस बीच अल जज़ीरा के रिपोर्टर सेरिन फुरकोकी ने सऊदी अरब और कतर के बीच ज़मीनी बॉर्डर अबू सामरा से रिपोर्ट दी है कि
अभी तक कोई भी क्रॉसिंग नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि माहौल खामोश है, लेकिन बॉर्डर के अफसर ड्यूटी पर हैं और सभी इमिग्रेशन काउंटर खुले हैं। इस रिपोर्टर ने कुछ कतरी नौजवानों से भरी 10 कारें देखी, जिन्होंने रुककर पुलिस से मालूम किया कि क्या वाकई सऊदी अरब के लिए बॉर्डर खुला हुआ है। सऊदी अरब और कतर के बीच बॉर्डर खोले जाने पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नायफ मुबारक अल हजरफ ने वेलकम किया है। उन्होंने गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस फैसले से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 41वें सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब होने का इशारा है और इसके लिए ईमानदारी से की जा रही कोशिशों की तरफ इशारा करता है। इसी बीच अल जजीरा ने बिना नाम बताए एक अमरीकी अफसर के हवाले से बताया है कि ट्रंप के सलाहकार और दामाद जारेड कुशनर ने कतर और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाली की कोशिशों में हिस्सा लिया है। वीडियो फुटेज जिस तरह की सऊदी अरब से आ रही है, उसमें देखा जा रहा है कि जारेड कुशनर इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। सऊदी अरब और कतर के बीच ताल्लुकात बहाल होने पर तुर्की ने भी वेलकम किया है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि ये टकराव को हल करने की तरफ एक अहम कदम है। तुर्की ने कुवैत और दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स के जरिए क्राइसिस खत्म करने की कोशिशों की भी सराहना की है। तुर्की के बयान में कहा गया है कि हमारी ख्वाहिश है कि यह झगड़ा पूरी तरह से और परमानेंट तरीके से मुल्कों की सॉवरेंटी के लिए आपसी इज्जत की बुनियाद पर हल किया जाए और कतर के लोगों के खिलाफ दूसरी पाबंदियों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। मई 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले विदेश दौरे में सऊदी अरब के सफर के तुरंत बाद जून 2017 में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मिस्र ने कतर से तमाम किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे और उस पर आतंकवादियों को मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था और साथ ही कहा गया था कि तुर्की की फ़ौज कतर से बाहर की जाए, ईरान से ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं और अल जजीरा टेलीविज़न चैनल बंद किया जाए। अब तक ये डिटेल सामने नहीं आ सकी है कि कतर से ताल्लुकात बहाल करने के लिए क्या सऊदी अरब ने कुछ शर्तें रखी हैं या वो शर्तें क्या कतर ने मान ली हैं। जब दुश्मनी थी तो इतना सख्त कि मक्का के सबसे बड़े मस्जिद के इमाम को इसलिए गायब कर दिया गया था कि उसने नमाज के बाद दो बरादर मुल्कों सऊदी अरब और कतर के बीच अच्छे ताल्लुकात बहाल होने की दुआ करा दी थी। अब ऐसे मिले हैं कि ये भी पता नहीं कि किन शर्तों पर ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। वैसे भी ग़ुलामों की कोई शर्तें नहीं हुआ करती। इससे लगता है कि सऊदी अरब ने कतर से ताल्लुकात ख़राब भी अपने आका अमेरिका के कहने पर ही किए थे और अब ताल्लुकात बहाल भी अमेरिका के ही हुक्म पर हो रहे हैं। आपने देखा कि अमेरिका के इशारे पर इन मुल्कों के सरबराह मिले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ सभी जीसीसी मुल्कों को इकट्ठा होने की बात कही है। आपको याद दिला दूं कि 1979 में ईरान की रेवोल्यूशन कामयाब होने के बाद जब अमेरिका के कहने पर 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी और ये जंग 8 साल तक जारी रही थी। इन तमाम अरब मुल्कों ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कायम की थी और सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ मुसलसल मदद की थी। बाद में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद जीसीसी मुल्क इराक से नाराज़ हो गए थे। अब देखना है कि क्या अमेरिका खाड़ी के मुल्कों की ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयारी कर रहा है या सिर्फ हथियारों का कारोबार तेज़ करने के लिए ईरान से एक बार फिर डराया जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।